हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को कहाँ हम लोग प्रयोग करें जो हमारा क्या होगा, अच्छे तरीके से उपयोग हो जाएगा, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, है ना। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करें। विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव यानी लिखते या बोलते समय यदि विराम ना हो तो पाठक या श्रोता को समझने में कठिनाई होती है और एक ही वाक्य में कई अर्थ हो निकल सकते हैं, तो वह भ्रमित हो सकता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात है, और उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, और उसे रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ दोनों में क्या फ़र्क है। उसे रोको मत जाने दो मतलब खतरे का सिंबल है, और दूसरा उसे रोको मत जाने दो मतलब उसे आज्ञा दे रहा है। एक तो जाने की बात कर, एक तो रोकने की बात कर रहा है। तो बातों को कहाँ रोकना चाहिए, कहाँ जाने देना चाहिए, कहाँ स्टॉप लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उस बातों पर ध्यान रखना होगा। उपयुक्त दोनों वाक्यों में अर्थ जो है अंतर दिख रहा है, वो सिर्फ जो है विराम चिन्हों का प्रयोग के कारण ही दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्या है कि अन्य विराम चिन्हों के प्रयोग में से भी जो है भाव में अंतर आता है। अतः विभिन्न विरामों और चिन्ह मतलब विराम चिन्हों को और उनके भाग को समझना चाहिए। यहाँ प्रमुख विराम चिन्हों को उनके प्रयोग की चर्चा की जा रही है। जैसे अल्प विराम जिसे कॉमा कहते हैं, अर्ध विराम सेमीकोलन ये है, पूर्ण विराम जो आपका फुल स्टॉप है, उप विराम जो आपका कॉलन है ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपका है वो प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपका ये रहा, विषम आदि बोधक चिन्ह जो आपका है वो मार्क्स एक्सक्लेमेशन ये रहा, संयोजक चिन्ह जो हाइफन जो है आपका ये है, निर्देशक चिन्ह जो आपका डैश ये है, लाघव चिन्ह जो है मार्क एब्रिविएशन ये है, ये त्रुटि चिन्ह जो आपका ये है ना। अल्प विराम में जो है क्या है, अल्प विराम में क्या है, अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुकना, और इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे आदि वाक्य में बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसीलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, इससे, वरन, बल्कि, तथापि, आदि अव्यय हो, है ना। आदि अव्यय हो तो उनके पहले जैसे बोलो मगर धीरे से, वह आया लेकिन चला गया। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो उनके अर्थों को भी निकालना पड़ेगा, है ना। और अर्थ को निकालना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से क्या फ़ायदा जब उसके आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो। यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश का जो है क्या है, यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आए, जैसे शब्दों में राम, श्याम, मोहन, सोहन, दोस्त है, क्या है शब्दों में क्या है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, दोस्त है, और वाक्यांशों में वह आता है, पढ़ता है, चला जाता है। वाक्यांश में यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आए, जैसे शब्दों में राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त है, और वाक्यांश में वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। यदि वाक्य में यह, उसे, तब, यब या आदि लुप्त हैं, तो जैसे मैं जो कहता हूँ, ध्यान से सुनो, उसे लुप्त है, कब वह गया, कह नहीं सकता, यह लुप्त है। यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी आदि से हो, जैसे हाँ मैं जानता हूँ, नहीं यह तो गलत है, सचमुच वह इतना बुद्धिमान है, छी यह क्या कर दिया। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अंतिम वाक्य में क्या है, विषम आदि बोधक चिन्ह भी आ सकता है, जैसे छी यह क्या कर दिया। संबोधन के बाद जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे कि अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, देशवासियों मेरा हाथ मजबूत करें, मेरे हाथ मजबूत करें। नोट, संबोधन कारक में संज्ञा का बहुवचन रूप रहने पर भी अनुस्वार का प्रयोग ना करें, जैसे प्यारी बहनों, है ना, प्यारी बहनों, देवियों, सज्जनों, हे बालकों, ये सब क्या है, अशुद्ध है। प्यारी बहनों, देवियों, सज्जनों, हे बालकों अशुद्ध है, और प्यारी बहनों, देवियों, सज्जनों, हे बालकों ये सब शुद्ध है। यदि किसी शब्द को 2 या 3 बार दोहराना हो, जैसे नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता,
वह, और दूसरा है आपका वह दूर से, बहुत दूर से आया था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तिथि में क्या है, इसका प्रयोग होता है जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। वह 14 जुलाई 2001 को आया था। और आप कर सकते हैं पत्र में भी संबोधन या सर्व निर्देश के बाद जो इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रिय सुरेश, आपका लाडला महेश, खुश रहो, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसमें आते हैं। अर्धविराम जो है आपका, अर्धविराम, अल्पविराम, अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है और इनके लिए निम्नलिखित प्रयोग है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगला एपिसोड आप जल्द ही आ जाएगा।